तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डीसी मोटर पार्ट्स के बारे में और डीसी मोटर पार्ट्स कैसे कैसे काम करता है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना कुछ टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं डीसी मोटर के जो बाहर की कवर है, यॉक कहते हैं उसे मैंने हटा दिया। अंदर की जो मेन चीज़ें मैंने सब कुछ दिखाया, ठीक है। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आर्मेचर दिखाऊंगा मैं, कम्यूटेटर कैसे काम करते हैं, उसके अंदर करंट कैसे फ्लो होता है, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोल, ठीक है। ये है टोटली एक पोल और इसे कहते हैं पोल शू। और पोल के ऊपर क्या रहता है, कॉयल रहता है, उसे कहते हैं हम फील्ड कॉयल। अब हम क्या करते हैं, फील्ड कॉयल में सप्लाई देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर देखो, इस फील्ड कॉयल में मैंने सप्लाई अभी नहीं दिया है, तो इस पोल में अभी कोई भी मैग्नेट की रेट नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैं इस फील्ड कॉयल में सप्लाई दूंगा बैटरी से, अब देखो बैटरी का करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ ये राइट से लेफ्ट की तरफ इसका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ इसका राइट से लेफ्ट की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फील्ड क्रिएट हो रहा है, साउथ पोल क्रिएट हुआ है यहाँ पर। अब इसमें नॉर्थ पोल कैसे क्रिएट होगा, आप चाहे तो इसका वाइंडिंग का टर्न्स, जो मान लो इसका वाइंडिंग का टर्न्स है क्लॉकवाइज, सबका टर्न्स है, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही दोगे तो इसका पोल चेंज हो जाएगा। या फिर आप बैटरी का टर्मिनल चेंज कर दो, ठीक है। वाइंडिंग सेम रहेगा, सिर्फ बैटरी का टर्मिनल चेंज कर दो तो भी ये साउथ पोल नॉर्थ पोल में चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, जैसे ही मैं देखो यहाँ पर अभी पॉजिटिव है, अभी नेगेटिव इस तरफ है। जैसे ही मैं इसको घुमा दूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे ही मैं चेंज कर दूंगा, तब क्या होगा, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल में चेंज हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर यही हुआ है। अब ये बहुत कम आता है, ठीक है। डीसी मोटर में एक्चुअली क्या रहता है, सेम कनेक्शन तो सेम रहता है, लेकिन एक पोल में क्या होता है, कॉयल की जो टर्न्स है वो क्लॉकवाइज रहता है और एक में एंटी क्लॉकवाइज रहता है। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया पोल। अब पोल के बाद क्या हम आते हैं, अब पोल के बाद हम आते हैं आर्मेचर में। अब आर्मेचर में देखो क्या रहता है, तीत रहता है, इसे कहते हैं तीत, ठीक है। अब आर्मेचर बना किससे होता है, आर्मेचर देखो, आर्मेचर सॉलिड नहीं बना होता है, आर्मेचर रहता है, आर्मेचर कोर से बना हुआ होता है, ठीक है। आर्मेचर कोर सेपरेट करके एक साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब ये आर्मेचर कोर बना हुआ होता है सिलिकॉन स्टील से बना हुआ होता है। सिलिकॉन स्टील किस लिए यूज़ होता है, सिलिकॉन स्टील इसीलिए यूज़ होता है क्योंकि एडी करंट लॉस को घटाने के लिए, और क्या होता है जो हिस्ट्रीसिस लॉस है उस दोनों को घटाने के लिए सिलिकॉन स्टील का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये दोनों को सेपरेट करके एक साथ जोड़ दिया जाता है। आर्मेचर कोर में भी वाइंडिंग रहता है, ठीक है। टोटली आर्मेचर में वाइंडिंग रहता है। अब आर्मेचर के वाइंडिंग में भी सेम करंट की डायरेक्शन चेंज है। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, देखो ये आर्मेचर का वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन देखो, एक मान लो आप राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लो रहा है, देखो, और ऊपर वाला देखो लेफ्ट से राइट, दूसरा वाला देखो फिर से राइट से लेफ्ट, ऐसे ही चेंज, मतलब वाइंडिंग इसका क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक ऐसे आर्मेचर का वाइंडिंग सेम इसी तरह से रहता है। और करंट इसमें क्लॉक एंटी क्लॉक ऐसे ही फ्लो होता है। तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, आर्मेचर में एक नॉर्थ पोल क्रिएट हुआ रहता है एक साइड में, एक साइड पे साउथ पोल, एक साइड पे नॉर्थ पोल, एक साइड पे साउथ पोल। ऐसे ही आर्मेचर में नॉर्थ साउथ पोल ऐसे ही क्रिएट हो रहता है क्योंकि इसका करंट की डायरेक्शन चेंज है, ठीक है। अब ये तो हो गया आर्मेचर वाइंडिंग, तो ख़त्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ये आर्मेचर वाइंडिंग में सप्लाई कहाँ से आ रहा है, सप्लाई आ रहा है कम्यूटेटर से। और कम्यूटेटर किसे कहते हैं, देखो यहाँ पर देखो, कम्यूटेटर कहते हैं इसे। आप कम्यूटेटर में भी बहुत कुछ है, जैसे यहाँ पर एक कॉपर का आपको दिख रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम सिगमेंट बना हुआ रहता है हार्ड डोन कॉपर से, मतलब जो मजबूत कॉपर है उससे बना हुआ होता है सिगमेंट। अब सिगमेंट, दोनों सिगमेंट के बीच में देखो ये ब्लैक कलर का रहता है, ये क्या रहता है, इसे कहते हैं हम माइका। ये क्या कहता है, इंसुलेटर का काम करता है। ये दोनों सिगमेंट को एक साथ जोड़ने से रोकता है ये, ठीक है, इसे कहते हैं माइका। अब ये जो आर्मेचर के वाइंडिंग है, वाइंडिंग का जो टर्मिनल का जो लूप है, वो लूप क्या होता है, सिगमेंट से आकर जुड़ता है, लेकिन जहाँ पर जुड़ता है वो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे राइजा, ठीक है। अब कम्यूटेटर में सप्लाई कौन देता है, कम्यूटेटर में सप्लाई देता है कार्बन, ठीक है, कार्बन ब्रश। अब कार्बन ब्रश क्यों इस्तेमाल होता है, कार्बन ब्रश की जगह हम लोहे का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, कार्बन का ही क्यों करते, इसका दो रीज़न है। पहले तो कार्बन नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, मतलब कार्बन जितना भी गर्म होगा उसका रेजिस्टेंस उतना घटेगा। और अगर हम इस यहाँ पर लोहे का या फिर कॉपर का इस्तेमाल करते तब क्या होता, जितना भी टेम्परेचर बढ़ता तब क्या होता, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता, ठीक है। इसलिए हम कार्बन का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर।
और करते भी है, और हम ग्राफाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा रीज़न यही है कि कार्बन जितना गर्म होगा उतना लुब्रिकेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ज़्यादातर कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो कार्बन ब्रश है इसको होल्ड करके कौन रहता है, एक कार्बन होल्डर। कार्बन होल्डर क्या करता है, कार्बन ब्रश को होल्ड करके रखता है, ठीक है। और ये कार्बन ब्रश को होल्ड करके कौन रखता है, कार्बन ब्रश को होल्ड कर रखता है रॉकर। ये जो गोल तरीके दिख रहा है इसे कहते हैं रॉकर। ये क्या करता है, कार्बन ब्रश को होल्ड करके रखता है। अब मेन चीज़ पे आती है, ये एक्चुअली काम कैसे करता है। मैंने जो ये मोटर दिखा है ये डीसी शंट मोटर है। डीसी शंट मोटर पे फील्ड कॉइल में भी सप्लाई देना पड़ेगा और आर्मेचर में भी पैरेलली, दोनों को ही पैरेलली सप्लाई आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, जैसे ही हम फील्ड कॉइल में सप्लाई देते हैं तब क्या होता है, एक फ्लक्स यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है, एक फ्लक्स क्रिएट हो रहता है। उस फ्लक्स के अंदर क्या होता है, हम आर्मेचर को डाल देते हैं। जैसे ही हम आर्मेचर को डाल देंगे, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर डाल दो तो क्या होता है, तब उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक टॉर्क लगता है, ठीक है, जिसके कारण वो रोटेट होने लगता है। सेम यहाँ पर भी होता है। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर क्या होता है, फ्लक्स क्रिएट हो रहता है। जैसे ही आर्मेचर में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। जैसे ही उस करंट कैरी कंडक्टर को हम जैसे ही डाल देंगे उसके अंदर, उस आर्मेचर में एक टॉर्क लगता है, ठीक है, जो टॉर्क के कारण वो घूमना चालू हो रहा था। तो डीसी मोटर इसी तरह से काम करता है। डीसी मोटर के अंदर यही सब कुछ, यही मेन जो पार्ट्स है वो कैसे काम करता है मैंने सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। इससे ज़्यादा डीसी मोटर पार्ट्स के अंदर कुछ है नहीं, ठीक है। मेन जो बेसिक जो चीज़ है वो यही है, ठीक है। अगर इस वीडियो को देखकर आप थोड़ा सा भी नॉलेज हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पे ना हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सतर्क रहें।